हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है सर, बहुत ही बढ़िया है। चलिए शुरू करते हैं अगला चैप्टर, मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन। बहुत ही आसान चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है और बड़ी जल्दी हो जाएगा। बोर्ड में ही ज्यादा पूछा जाता है वैसे तो, मतलब बोर्ड में ही पूछा जाता है। जेईई में वैसे इसका कोई सवाल ऐसे तो आता नहीं है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। परिमित आगमन, अब यहां लिखा हुआ परिमित आगमन का प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन। वो बोल रहा है परिमित आगमन का प्रथम सिद्धांत यह है कि अगर किसी माना कि प्रत्येक n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए Pn एक संगत, एक संयुक्त कथन है। ठीक है भाई, संयुक्त कथन है मतलब कोई कथन होगा, कोई स्टेटमेंट होगा या फिर कोई आइडेंटिटी हो सकती है ना। ये लिखा हुआ है ना इसमें, या प्रमेय हो सकता है या सूत्र हो सकता है। जनरली ज्यादातर क्या है, प्रमेय वगैरह भी प्रूफ करने के लिए इसमें आ जाता है, जो कि सत्य हो अथवा असत्य है। तो अपने को बोला यदि P1 सत्य है, दो कंडीशन होती है। P ऑफ 1 है, ये P ऑफ 1 सत्य है तथा अगर Pk सत्य है और उसके लिए K बिलोंग टू नेचुरल नंबर, प्रत्येक K बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए Pk प्लस 1 सत्य है, इसकी वजह से ये सत्य हो जाता है। अगर इसकी वजह से ये सत्य हो जाता है तो हम बोल देते हैं कि प्रत्येक K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए Pn सत्य है। ये हम बोल देते हैं। तब क्या बोला, Pk सत्य होना चाहिए, ठीक, मान लिया। और अगर इसको मानने के बाद ये आ जाता है कि भाई Pk प्लस 1 पे भी सत्य है, तो फिर क्या बोलते हैं कि भैया ये Pn हमेशा सत्य है नेचुरल नंबर पे। सारा काम कहां हो रहा है सर? नेचुरल नंबर में। कौन से नेचुरल नंबर? प्राकृतिक संख्याएं जो प्रकृति से आती, ठीक है, वहां से शुरू हो रहा है। तो चलिए इसको चालू करते हैं, देख लेते हैं वर्किंग रूल क्या है, वर्किंग मेथड, कार्य विधि क्या है, देख लेते हैं। सबसे पहली चीज लिखी हुई है आगमन की विधि। आगमन की विधि द्वारा Pn के सत्यापन में निम्न दो चरण का उपयोग होता है। ठीक है भैया, क्या क्या है? पहला, सिद्ध कीजिए कि P1 सत्य है। ये तो चेक करना पड़ेगा, सिद्ध मतलब ये तो आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है कि P1 ही कभी सत्य ना हो, तो अगर P1 ही सत्य नहीं आएगा तो पहला स्टेप ही फेल हो गया। तब कैसे प्रूफ कर लोगे यार? समझ रहे हो ना? अगर P1 ही सत्य नहीं है तो प्रूफ कर ही नहीं पाओगे। दूसरा, मानिए कि किसी K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए Pk सत्य है, मानना पड़ेगा। ये होने के बाद ये मान लो चालू हो गया, काम हो गया इससे, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर K बिलोंग टू नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए हमने बोला Pk सत्य है, और उससे प्रदर्शित करना है कि Pk प्लस 1 सत्य है। वही जो बात पहले करी वही बात यहां वर्किंग रूल में, कि ये मानने के बाद Pk प्लस 1 को सिद्ध कर लेंगे। अब बोले तब चरण 1 तथा चरण 2 से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक n बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए जो कथन Pn है वो सत्य है। टिप्पणी लिखी हुई है, एक पॉइंट लिखा हुआ है, लिखा n ग्रेटर देन r के लिए सत्य है, तो प्रथम चरण को r के लिए सत्यापित करना होता है। प्रथम चरण को तो जो लिखा है ना, ये गलत लिखा है यहाँ पे r होना चाहिए। ठीक, बेसिकली यही सब बात बता रहा है वो बार बार कि भैया n ग्रेटर देन इक्वल टू r के लिए है, तो पहले चरण में ग्रेटर देन इक्वल टू r का समझ लो मतलब। अगर वो बोलता है कि n जो है वो 3 या 3 से बड़ा है, ये लाइन का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं। ये बोल रहा है कि अगर n 3 या 3 से बड़ा है, 3 या 3 से बड़ा है, तो पहले चरण में आप 1 की जगह 3 लोगे। जो सबसे छोटा नंबर आएगा वो लिया जाता है। ठीक, 3 या 3 से या 5 या 5 से बड़ा है, तो सबसे पहले आप 5 से शुरू करोगे, 5 के बाद K प्लस 1 वाली विधि डालोगे, दूसरा चीज उसके बाद आएगा। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। पहला सवाल है, क्वेश्चन है कि प्रत्येक n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब ये तो नेचुरल नंबर बोल रहा है, सही है, नेचुरल नंबर बोल रहा है n। अच्छा, क्या बोला है? सिद्ध करना है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यार ये बात कहीं ना कहीं तो बताई गई थी सर, अभी हमने सीक्वेंस एंड सीरीज श्रेणी में ये पढ़ा था, ये आइडेंटिटी पढ़ी थी, आपने लिख दिया था, हमसे बोला था प्रूफ करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसको ऐसे प्रूफ कर देते हैं गणितीय आगमन से। सबसे पहले तो यदि n बराबर, तो स्टेप 1 क्या है? यदि n बराबर 1 है तो क्या आया? ये आया सर 1 का स्क्वायर बराबर, इधर तो आ गया LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी? वो केवल 1 का स्क्वायर हो जाएगी। और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी बेटा? राइट हैंड साइड ये बन जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, 2 प्लस डिवाइडेड बाई 6, और आ जाएगा उत्तर।
यानी कि LHS और RHS दोनों बराबर हो गए, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए और दोनों आ गया 1। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हो गए सर, दोनों बराबर हो गए और दोनों कितना आ गया 1। इसका मतलब P1 जो है, P1 मतलब मैंने जो भी एक्सप्रेशन लिया, मैंने Pn को ऐसा मान लिया, Pn बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। ये जो कथन है ये कथन सत्य है। P ऑफ 1 जो है वो क्या है, उसके लिए ये चीज सत्य है, ठीक है, उसके लिए ये चीज सत्य है। अब P ऑफ 1 के लिए सत्य हो गई तो अगला स्टेप, सेकेंड स्टेप क्या करूंगा। पहला स्टेप तो आपने पूरी शिद्दत के साथ काम किया, आपने चालू कर ली, ठीक। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, माना P के लिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कहां तक, k स्क्वायर तक, बराबर k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बटा 6। ये सत्य है, ये मान लिया सत्य, ये मान लिया सत्य। क्या किसी को कोई तकलीफ, सर कोई डाउट नहीं है, ये तो बहुत आसान, आपने मान लिया। पहले आपने P ऑफ 1 के लिए देख लिया कि भाई 1 दोनों तरफ रखने पर दोनों तरफ रखोगे, ऐसा थोड़ी कि एक ही तरफ रख दोगे, ऐसा नहीं करोगे ना यार, एक तरफ थोड़ी रखोगे, दोनों तरफ रखा, रखने के बाद बराबर हो गया, जी सर बराबर हो गया। तो जब वो बराबर हुआ तो हमें समझ में आ गया कि भैया ऐसा हो रहा है, पहली चीज ट्रू है। दूसरी चीज P ऑफ K के लिए बोल दिया कि सत्य है, चलो मान लिया P ऑफ K बराबर जो भी है ये सत्य है, दोनों तरफ बराबर आ रहा है। अब हम देखेंगे PK प्लस 1 के लिए, PK प्लस 1 के लिए, इसके लिए हम चेक करेंगे, चेक करते हैं क्या आ रहा है सर, ये आ रहा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कहां तक जाएगा बेटा, k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां तक जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है मुझे मतलब नहीं है, अभी फिलहाल मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला ही सॉल्व करूंगा। राइट हैंड साइड वाला तो कुछ नहीं करना, k की जगह k प्लस 1 डालेंगे, ये वाली मिल जाएगी, है ना, ये वाली मिल जाएगी, अगर सत्य है तो अपन वो तो बाद में देख लेंगे, पहले ये देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। सर ये हो गया, ऐसा लिखा है k प्लस 1, यहां पर पूरा ऐसा लिखा हुआ है, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मान लिया इस। अब क्या करें, अब यार बस सॉल्व कर दीजिए, करते हैं यार। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर k का स्क्वायर, ये हमें यहां से पता है, ये हमने लिख लिया k प्लस 1, ठीक है, 2k प्लस 1 बटा 6 प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आया कहां से, ये आया कहां से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आया। कहां से आया, समीकरण 1 से आया। आराम से सुनना ना, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के बाद कंफर्टेबल हो जाओगे, बड़े आराम से सवाल को सॉल्व कर लोगे, कुछ भी नहीं करना होता है। k प्लस 1 के लिए हमने देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा होगा, k के लिए हमने ट्रू मान लिया, सत्य मान लिया कि भैया ये चीज सत्य है। अब हमने k प्लस 1 लिखा, ऐसा आया। अच्छा, यहां पे पता है कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कोई चीज कॉमन दिख रही है आपको, सर बिल्कुल दिख रही है, जो कॉमन दिख रही है उसको उठा लेते, k प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा k इंटू 2k प्लस 1, यहां बचेगा 6, यहां बचेगा k प्लस 1। क्या ये बात सही है, एकदम 16 आने सत्य है सर, जान दो आगे, ये सही है ना भाई, अरे ऐसे ही कर सकते हैं ना, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कॉमन लिया तो k प्लस 1 ऐसा आ गया। अब अगले स्टेप में चाहो तो ये k प्लस 1 ऐसे ही रहने दो, और इसके साथ के साथ 2k स्क्वायर प्लस k लिख दिया प्लस 6k प्लस 1 कर दिया, सही, प्लस 6k प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 आ गया। यही आएगा बेटा, चेक कर लो ध्यान से, आराम से चेक कर लो, यही आएगा। अरे k इंटू 2k प्लस 1, तो 2k स्क्वायर प्लस k प्लस का k प्लस, अब जरा बताना क्या बन रहा है सर, ये बना k प्लस 1, यहां पर क्या बनेगा, यहां पे बनेगा 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 बटा 6। अब इसका गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे, अगर होता है तो,
नहीं होता तो फिर तो अलग बात है, और होता है तो कर सकते हैं। ठीक, 6 दूनी 12 होता है, 12 के साथ 6 2 जा 12, 12 को 7 बनाना है, कैसे बनाओगे सर? अब तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, अब तो बना ही नहीं पाएंगे। नहीं बना पाएंगे यार, है ना, बना पाएंगे। कैसे बनाएंगे सोचो। 12 है, 12 लिखा है, 6 इंटू 2 लिखा है, 6 2 जा 12, सब कुछ सही है ना, देख लेते हैं यार। 2k + 1 है, 2k स्क्वायर प्लस के 6k प्लस 6k + 6, ठीक है, 6k + 6, तो 6 दूनी 12, 6 इंटू 12, 6 इंटू 2 12 हो गया, और 4 3 जा 12 होता है, 4 इंटू 3 भी 12 होता है सर, बिल्कुल होता है। तो 4 और 3 को जोड़ने पर 7 आता है सर, बिल्कुल आता है। तो अब मैं 4 इंटू 3 का यूज करने वाला हूं। k + 1 लिखा, यहां लिखा 2k स्क्वायर, और यहां लिख दिया 4k + 3k प्लस का 6। और अब बेटा एक काम करो, डिवाइडेड बाई 6 है। अब इसमें से ऊपर में से भी यहां से 2k कॉमन आ जाएगा, तो गुणनखंड करके क्या आता है ये बता दो, यही कर लेते हैं। k + 1 यहां गुणनखंड करा तो 2k कॉमन लिया, तो यहां आया k + 2, k + 2, k + 2, और यहां पे आ रहा है 3 कॉमन लिया तो वापस आ गया k + 2 डिवाइडेड बाई 6। ठीक, कॉमन लिया, बस फैक्टराइज करने की कोशिश करी। ठीक है, ये 12 था, 12 को मैंने 7 भर दी। ये तो आप खुद भी काम कर सकते हो, पर अभी मैं कर दे रहा हूं, फिलहाल तो कर दो सर। तो क्या बना भाई सर? ये बना k, pk + 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ रही है k + 1, k + 2 और 2k प्लस कितना बच रहा है भाई? 2k + 3, 2k + 3/6। जरा इसकी ना एकदम अच्छे से नजर उतार लो। सर कैसे? ये क्या लिखा हुआ? k + 1, k + 2, 2k + 3 दिख रहा है सर? दिख तो रहा है। आराम से तसल्ली से सोचो इसके बारे में कि ऐसा लिखा हुआ है k + 1, k + 2, 2k + 3, और p ऑफ k क्या था ये चेक करना था। p ऑफ k क्या था सर? वो था k + 1, 2k + 1 बाई, सही है? ऐसा ही था ना यार, आराम से देखो समझो। सर बिल्कुल ऐसा ही था, एकदम सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हैं सर, सही बोल रहे हैं सर। तो जरा इत्मीनान से इस चीज को ऐसा लिखो, k + 1 + 1 और यहां पे 2k, 2 इंटू k + 1 + 1 डिवाइडेड बाई, अगर मैं इसके अंदर k + 1 रखूंगा तो क्या बनेगा सर? यहां तो k + 1 आएगा, यहां आएगा k + 1 + 1 और इंटू में 2 के साथ k + 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 6। अब जरा चेक करो, ये हिस्सा और ये हिस्सा समान है? अरे समान है क्या? p ऑफ k + 1 भी सत्य हो रहा है, वही सूत्र लगाया है आपने। अरे यार सूत्र वही लगाया है आपने, फॉर्मूला वही लगाया है आपने, सब कुछ वही काम किया, बस k की जगह जब आप k1 रखो लेफ्ट साइड में तो राइट साइड भी वैसे ही बदलनी चाहिए जैसे p ऑफ k लिखी हुई है। तो अगर आप k की जगह k + 1 रखते हो तो क्या ये बात सत्य है? सर एकदम सत्य है। अतः p ऑफ k + 1 भी सत्य है, ये भी सत्य है। ठीक, अगर ये सत्य है तो अब हम लिख देंगे अतः 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, n का स्क्वायर बराबर n, n + 1, 2n + 1 बटा 6, n > 1 के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। काम खत्म, आपको और कुछ नहीं करना। ये नेचुरल नंबर है, ये बात अंडरस्टूड है। आप दोबारा देख लीजिए, आराम से एक एक स्टेप समझ लीजिए। सवाल आपको ऐसे ही करने हैं और कुछ भी नहीं करना, ठीक है? बहुत ही इजी है यार, ऐसे ही सवाल करेंगे।
क्या बोल रहा है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए मैं अलग अलग टाइप के सवाल आपको करवा दे रहा हूं, इनइक्वालिटी टाइप के भी। n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए बोला है कि इसको सिद्ध करो, हमने किया, हमने बोला सिद्ध कीजिए कि ऐसा है, हमने 1 रख दिया दोनों तरफ 1 रखने पर सही बात है, जब n 1 तक जाएगा तो 1 तक ही जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। इस तरफ भी 1 आ रहा है, चेक कर लो ना, 2 into 3, 3 2 जा 6/6 1 हो गया ना। अरे यार अगर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको डाउट आ रहा हो तो ये 6/6 1 ही होता है, इसमें तो मुझे लगता नहीं कि डाउट होगा किसी को, है ना। ये 6/6 क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, सत्य हो गया। फिर क्या किया, फिर मैंने p ऑफ k के लिए मान लिया कि भैया मान लो p ऑफ k के लिए ये चीज सत्य है, तो अगर pk के लिए सत्य है तो pk प्लस 1 के लिए चेक करते हैं। k प्लस 1 मतलब k प्लस 1 तक जाएगा, k स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, उसके बाद k प्लस 1 उससे एक आगे वाली संख्या के लिए भी जाएगा। ये हिस्सा ये गिवन है, दिया हुआ, ये हिस्सा यहां चिपका दिया। अब कॉमन वॉमन लेने के बाद अरेंज करा, अरेंज करने के बाद ये चीज आ रही है, सर बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैंने इसको व्यवस्थित किया, आप नहीं करते, बोले मेरे को सर इसके आगे नहीं समझ में आ रहा, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, यहां पे k की जगह k प्लस 1 रख लो और इसको हल कर लो, वो यही निकल के आएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, ये एक सवाल है, पहला सवाल था, ये हमें समझ में आ गया कि सर ऐसा होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखो ये थोड़ा अलग हो गया, है ना, पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग हो गया। क्या लिखा है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए सिद्ध कीजिए कि ये 1/n+1 होना चाहिए। ठीक, 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4, इसका आंसर n/n+1 आना चाहिए, आना चाहिए। मुझे नहीं पता आएगा नहीं आएगा, मुझे खुद को भी नहीं पता, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, कैसे सर, प्लीज वही वाला तरीका। तो पहली चीज, फर्स्ट चीज क्या करोगे आप, ठीक है, p ऑफ 1 के लिए, p ऑफ 1 के लिए, p ऑफ 1 के लिए चेक करते हैं, तो दोनों तरफ 1 रख दीजिए बेटा, 1/1 into 2, 1 रखोगे तो 1/1 into 2 तक जाएगा, ये आ गया 1/2। और ये राइट हैंड साइड कितनी आएगी बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड कितनी आएगी सर, राइट हैंड साइड आएगी 1/1+1 यानी कि 1/2 आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, अतः LHS बराबर RHS, मतलब P1 सत्य है, मतलब P1 क्या है, सत्य है। P1 ट्रू हो गया, आपका काम यही से खत्म। सर खत्म नहीं हुआ, अभी तो बचा हुआ है, बचा हुआ है, अभी बचा है, इसके आगे चलेंगे। तो यहां तक आगे सत्य है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है वो, ऐसा ऐसा, उसने ये कहानी आपसे पूरी बता दी। अब हमने बोला कि सेकेंड स्टेप में हमने बोला कि माना P ऑफ K जो है वो ये है 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस ऐसे करते करते 1/n into n+1 K into K+1 बराबर K/K+1 सत्य है, ये लिखा हुआ है। क्या बोल दिया भैया, ऐसा मान लिया, बोले माना P ऑफ K बराबर 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस ऐसे करते करते K/K+1 क्या है, ये सत्य है, ऐसा मान लिया। एक्चुअली जेई में जब क्वेश्चन आता है ना, तो फिर आप इसको इससे नहीं करते, हम सीक्वेंस से कर लेते हैं, है ना, वो आसान पड़ता है। ठीक है, तो ये वैसे तो प्रूफ वाले सवाल पूछते ही नहीं है वो, पर कभी ठीक है ये बोला कि इसका फॉर्मूला, इसका सूत्र क्या आएगा, तो वो हम ऐसे निकाल लेते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है ना, ये अपने बोर्ड के लिए है केवल। तो ऐसे लिखना पड़ता है कि मान लिया ऐसा सत्य है, इस समीकरण का नाम 1 दे देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, अब Pk+1 की बात करते हैं। Pk+1 के लिए, Pk+1 के लिए क्या करोगे सर, वही वापस कहानी 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3, कहां तक जाओगे, 1/k into K+1 तक जाओगे। लेकिन सर अब मुझे K की जगह K+1 रखना है, तो K+1 तक जाऊंगा, एक आगे की टर्म तक जाऊंगा। जाओगे नहीं जाओगे सर, चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। ठीक है, इसको अगर मैं काट के K+2 लिखना चाहूं तो कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, जान दो, ऐसे जान दे, क्या दिक्कत है।
अच्छा, ये कहानी अगर आपको समझ में आ रही है तो बताओ, ये वाला हिस्सा 1 से 1 से 1 से क्या हो जाएगा सर? ये हिस्सा हो जाएगा k बटे k प्लस 1। बहुत अच्छी बात है। प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस, चेक कर लो बेटा आराम से, देखो ये लिखा pk की जो वैल्यू है वो है k बटा k प्लस 1। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे k की जगह k प्लस 1 डाल दिया। ठीक है, अब बताओ क्या आ रहा है? 1 बाई k प्लस 1 कॉमन आ रहा है? जी सर बिल्कुल आ रहा है। यहां बचा k प्लस 1 बाई k प्लस 2, ये बच गए k प्लस 1 बाई k प्लस 2। अब इसे हल करना पड़ेगा सर, ये तो मजबूरी है, मैं भी मजबूर हूं, तुम भी मजबूर हो, ना तुम्हारा कसूर ना मेरा कसूर, हम दोनों मजबूर, है ना? यस सर। अब कुछ भी नहीं, 1 अपॉन k प्लस 1 लिख दिया ना आपने? यस सर लिख दो। ये हो गया k इंटू k प्लस 2 प्लस 1 बटा k प्लस 2। अब आपको अत्यंत हर्ष होगा, क्यों सर? देखो तो सही यार, इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देख, होता है क्या? k 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 बटा k प्लस 2। और अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं नहीं, तो ये चीज आपको k प्लस 1 का होल स्क्वायर मिल रही है। क्या मिल रही है? k प्लस 1 का होल स्क्वायर। यदि आप ये वाली वैल्यू यहां डालोगे तो 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 का पूर्ण वर्ग बटा k प्लस 2, ये और ये चल बसेगा, जिंदा बच जाएगा k प्लस 1 बटा k प्लस 2, k प्लस 1 बटा k प्लस। ये तो मुझे मिल गया लेफ्ट हैंड साइड, इस तरफ जो आना था वो यही आना था। अब जरा p ऑफ k का वैल्यू बताओ कितना था? p ऑफ k का वैल्यू बताओ कितना था? सर p ऑफ k का जो वैल्यू था ना, वो था k बटा k प्लस 1। यानी कि अगर मैं k प्लस 1 का मान निकालना चाहूं, वो आएगा k प्लस 1 बटा k प्लस 1 प्लस 1, यानी कि k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 2। क्या ये बात से आप भली भांति परिचित हैं? यस सर। अतः इसका मतलब, अतः pk ऐसा लिखेंगे, यदि p ऑफ k सत्य है इंप्लाइज pk प्लस 1 भी सत्य है, pk प्लस 1 भी। ठीक, यदि ये सत्य है तो ये भी सत्य है। शायद ये पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा था, लिखा था क्या? एक बार चेक कर लो। अच्छा यहां लिख लेते हैं, यदि p ऑफ k सत्य है इंप्लाइज, अतः p ऑफ k प्लस 1 भी क्या है? सत्य है। अरे राइटिंग पे ना जाओ यार, कॉन्सेप्ट समझो। कहीं ऐसा क्या टेढ़ा मेढ़ा लिख रहे हो? ठीक है यार ठीक है, तो k अपॉन k प्लस 1 क्या है? इसके लिए ये चीज सत्य है, और अगर इसके लिए ये चीज सत्य है तो हर एक चीज के लिए ट्रू है। इसका मतलब अतः अंतिम चीज 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3, ऐसे करके इज्जत के साथ यदि आप लिखेंगे ना तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। n बटे n प्लस 1, कहानी खत्म। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे सर ये सीक्वेंस से भी तो कर सकते थे, वो तरीका तो आपने बताया ही नहीं। एकदम सही बात है, नहीं बताया, क्योंकि यहां बताऊंगा। ठीक है, दूसरा रास्ता क्या है इसको प्रूफ करने का? ये तो गणितीय आगमन लगा दिया आपने, मैथमेटिकल इंडक्शन लगा दिया, आपका काम बन गया, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात। अब दूसरा रास्ता क्या है? इसको कहते हैं वीएन मेथड, या आप तो बस समझ लो, है ना, ये डिफरेंस मेथड होता है। मेथड नंबर 2, डिफरेंस मेथड।
बेसिकली ये भी डिफरेंस मेथड ये स्पेशल सीरीज को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। आप बस इसको ना समझ लेना, जो सीरीज लिखी है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 ऐसे करके लिखा हुआ है 1/n इंटू n प्लस 1। इसका ना आप tn लिखते हैं, इसका क्या करना पड़ता है, tn लिखना पड़ता है। लिखे tn, यस। इसकी tn लिखी ये रही, क्या आई tn सर, इसकी tn आएगी 1/n इंटू n प्लस 1। अब ये मुझे कैसे पता चला, मुझे यह पता चला कि ये जो लास्ट पद दिया है ये tn ही nth पद है। मतलब पहला पद निकालना हो तो n की जगह 1 डाल दूं और दूसरा पद निकालना हो तो n की जगह 2 डाल दूं। चेक करें, t1 की वैल्यू 1/1 इंटू 2, t2 की वैल्यू 1/2 इंटू 2 प्लस 1 3, t3 की वैल्यू 1/3 इंटू 3 प्लस 1, मतलब बिल्कुल सही है। अब ऐसे सवालों में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर लिखा होता है, नीचे वाला हिस्सा जो लिखा होता है उसका डिफरेंस लिया जाता है। क्या लिया जाता है, डिफरेंस। कैसे सर, n प्लस 1 में से n को कम कर दिया तो 1 बचेगा, तो बस वहां भी 1 था, और n इंटू n प्लस 1 लिख दिया और अब अलग अलग कर दिया। जरा आप अपनी नजरों से इसको देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। सर अच्छा तो बहुत लग रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके आगे क्या होगा ये नहीं पता यार, सब्र कीजिए। tn का मान मिल गया 1/n माइनस 1/n प्लस 1। बोले तो t1 की वैल्यू 1/1 माइनस 1/2, t2 की वैल्यू 1/2 माइनस 1/3, t3 की वैल्यू 1/3 माइनस 1/4। ऐसे करते करते tn का वैल्यू बोल दो सर 1/n माइनस 1/n प्लस 1। बोलो सही है क्या, एकदम सही है सर, एकदम परफेक्ट है ना सर, एकदम परफेक्ट है। जान दो आगे, पक्का। अब आप क्या करो, इसको जोड़ दो, जोड़ा तो Sn बराबर t1 प्लस t2 प्लस टिल tn तक। जब आप जोड़ेंगे तो आपको एक अच्छी चीज दिखेगी, सब कट जाएंगे बेटा, ऐसे 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 ऐसे, देखो ये इससे ये इससे ये इससे ये इससे। बुलाओ, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ठीक है भाई, दिखा लो। 1/1 माइनस 1/n प्लस 1। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं, अब तो बस हल करना है। n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1 कितना आया, n/n प्लस 1 आया। ये मेरा Sn हो गया, सिद्ध हो गया क्या। तो अगर जेई में ये सवाल आता तो इस तरीके से करता। मेरे को क्या पड़ी, गणितीय आगमन क्यों लगाऊंगा यार, मैं ऐसे कर लूंगा और जल्दी हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये गणितीय आगमन की चीज है तो हमें उसको किस तरीके से डील करना है, ये सारी कहानी, केवल कहानी है बेटा इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है, सिर्फ कहानी पढ़नी है आपको बस। चलिए अगले सवाल में बढ़ गए। ये थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब ये हल्का सा चेंज होगा इसमें। चेंज कैसा सर, रुको बताते देखो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए सिद्ध कीजिए कि ऐसा होगा, ये सिद्ध करना है। और उसने बोला है x की जो वैल्यू है ना, x की वो -1 से बड़ी है, x की वैल्यू -1 से बड़ी है, ये बात उसने बोल दी। तो सबसे पहली चीज क्या करते हो आप सबसे पहले n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए आप देखते हो, क्या देखते हो, चेक कर लेते हो जो भी हिस्सा दिया हुआ है। n बराबर 1 के लिए आपने बोला कि 1 प्लस x की घात 1, ठीक है, 1 प्लस x की घात 1। ये आ गया आपका LHS, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा सर, वो आ जाएगा 1 प्लस 1 इंटू एक्स, यानी कि वो भी 1 प्लस एक्स आ गया। इसका मतलब LHS और RHS बराबर है, LHS इक्वल टू RHS। क्या समीका आ सकती है सर, ये समझ में नहीं आया। समीका का मतलब हो गया ये वाली समीका है ना, किसी और समीका पे ना पहुंच जाए प्लीज, यही रहे। इक्वेलिटी आ सकती है ना इसमें, अरे बराबर हो सकता है तो बराबर हो गया, क्या दिक्कत हो गई, हो जान दो बराबर। सही है, बिल्कुल सही। दूसरी कंडीशन, यानी कि हमने बोला कि P ऑफ, यानी कि ऐसा लिख देते हैं n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, ऐसा लिखते हैं, कथन सत्य है,
कथन सत्य। अब हमने बोला दूसरा, माना n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए, आराम से इज्जत से लिखो बस काम हो जाएगा। n बराबर k के लिए 1 प्लस एक्स की घात k जो है वो 1 प्लस kx से बड़ा है। ये चीज हमने बोली कि भैया ये जो है ये सत्य है। बहुत अच्छी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं। कुछ भी नहीं किया यार, एकदम ना छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है, बस बोला n बराबर 1 के लिए सत्य है, हो जान दो सत्य, मतलब होने जाने क्या दो, मतलब हो रहा है, ठीक है, हो रहा है n बराबर 1 के लिए सत्य। नहीं होता तो वहीं फैल जाता ये, इसको हटा देते। फिर बोला n बराबर k के लिए ये सत्य मान लिया, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, चलो इसको क्या दे दें, इसको 2 दे देते हैं, चलो 2 समीकरण दे देते हैं, क्योंकि 1 से बार बार क्या कंफ्यूजन होता है, इसका 2 नाम दे दिया, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे। n बराबर k प्लस 1, n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या होगा ये देखो, इसके लिए क्या होगा देखो, इसके लिए लिखा है 1 प्लस, केवल लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये नहीं कि दोनों तरफ k प्लस 1 चिपका दो बोले सही है, ऐसे नहीं, एक तरफ लोगे दूसरे तरफ वाला हिस्सा लाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, एक तरफ लीजिएगा दूसरी तरफ वाला हिस्सा लाना पड़ेगा। तो n बराबर k के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए 1 प्लस एक्स की घात k प्लस 1 लिख दी, यानी कि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स की घात k इंटू 1 प्लस एक्स, ये मैंने लिख दिया। अब आपका दिमाग चलना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा इस सवाल में, एकदम से नहीं आएगा ये, है ना, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा इसके बाद तुरंत। तो क्या किया जाए उसके लिए हमारे पास ये बात है कि ये है ना 1 प्लस एक्स की घात k जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स। क्या ये बात सही है? ये तो सत्य है ना, ये 2 से आ गया, हमने 2 से हम ये बात जानते हैं कि ऐसा होता। तो ये चीज बनाने के लिए मुझे दोनों तरफ 1 प्लस एक्स का गुणा करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज, पहली चीज तो बच्चा ये समझ गया कि 1 प्लस एक्स का गुणा करता है, बोर्ड का सवाल है तो बच्चा जनरली गुणा कर ही देता है, लेकिन गुणा करने से पहले उसके बारे में जानोगे नहीं कि वो क्या है, क्या ये ऋणात्मक तो नहीं है 1 प्लस एक्स, हो सकता है ना 1 प्लस एक्स नेगेटिव हो तो असमीका का चिन्ह ही बदल जाएगा, लो भैया इधर का उधर हो गया, समझ रहे हो ना। तो कहानी क्या है, अब ये भी जांचना पड़ेगा कि क्या 1 प्लस एक्स धनात्मक है, वो जांच लेते हैं। वो कहां जांचेंगे, यहां पर x जो है -1 से बड़ा है, ये दिया गया है, ये क्या गया है, दिया गया है, इसका मतलब x प्लस 1 जो है वो धनात्मक होगा, ये बात तय। अब आया समझ में, ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी उठा के रख दिया बोले आप सत्य हो जाएगा, आपको चेक करना पड़ेगा, सही जानकारी है जरूरी, जागरूकता जरूरी है। भारत सरकार भी अभियान चलाती है जागरूकता वाले, तो जागरूकता क्या है, बहुत जरूरी है। यहां पर लिख दिया आपने यस, अब क्या करें, अब तो करते कुछ तो होगा। ये लिखा है 1 प्लस एक्स की घात के, दोनों तरफ 1 प्लस एक्स का गुणा कर दो, असमीका पे कोई भी प्रवाह, कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, 1 प्लस एक्स ऐसा करते, कोई प्रभाव नहीं पड़ा असमीका पे, अभी कोई इफेक्ट नहीं है, जैसी थी वैसी रही, बोले इसका गुणा कर दो क्योंकि ये पॉजिटिव संख्या है, धनात्मक संख्या है, कर दिया बस ठीक है, अब रुक जाओ, शांति रखो। अब क्या करेंगे सर, करेंगे कुछ तो करेंगे, सॉल्व करेंगे, एटलीस्ट कुछ कोशिश करेंगे। तो ये वाला हिस्सा तो हो गया 1 प्लस एक्स की घात k प्लस 1, ये वाला हिस्सा गुणा कर देते हैं 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस, ऐसा लिखते पूरा, पहले यहां से लिखते हैं ना, के एक्स स्क्वायर प्लस
1 से ही शुरू कर दो। 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, ऐसा आप चेक कर सकते हैं। देख लीजिए, गुणा करके देख लीजिए आराम से तसल्ली के साथ। मैं यही हूं, कहीं नहीं जा रहा। ठीक है सर, कहीं नहीं जाइए, देख रहे हैं हम। 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, ऐसा ही आएगा क्या? आएगा ना? बोल दो आएगा ना? अरे आएगा नहीं आएगा? आएगा सर। और हमें क्या पता है? हमें ये पता है। अब देखो ये कहानी ना फैल गई। कैसे फैल गई? आप तो ये जानते थे यहां पे अगर k की जगह k प्लस 1 रखते तो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा ही नहीं। चेक करो, चेक करो। इस पे अगर k की जगह k प्लस 1 रखोगे तो एक्स स्क्वायर कहां जाएगा? आएगा क्या? अरे आएगा? नहीं आएगा सर, एकदम नहीं आएगा। कैसे? क्योंकि आप k की वैल्यू रख रहे हो, k प्लस 1 रख रहे हो, यहां रख दो, यहां रख 1 प्लस केवल इतना आए। ये हिस्सा आपको हटाना पड़ेगा। ऐसे ही हटा दोगे क्या? है तुम्हारा राज चलता है क्या? नहीं सर, राज तो नहीं चलता, लेकिन दिमाग चलता है। बहुत बढ़िया, दिमाग चलना जरूरी है ना? ये हटा सकते हैं, लेकिन कैसे बताओगे ना? बिना बताए कर दोगे, बोला हटा दो, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे थोड़ी होता है। आपने बोला, अब देखो, क्योंकि क्या? क्योंकि मैं झूठ तो नहीं बोलता, बट देखो सच बोल रहा हूं यहां पर। क्योंकि जो k है ना वो नेचुरल नंबर है और एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अतः के एक्स स्क्वायर जो है, के एक्स स्क्वायर जो है वो एक धनात्मक संख्या होगी। के एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर होगा। क्या ये बात समझ में आती है? हो सकता है x 0 हो जाए तो तब उस केस में 0 हो जाएगा। ये बात पक्की है कि ये एक धनात्मक संख्या है। ये बात समझ में आती? अब जरा एक छोटी सी बात देखना है, मैं यहां पे छोटी सी बात कर रहा हूं। जैसे मान लो कोई संख्या 2 लिखी है, या मान लो 5 लिखा है। अब ये 5 2 से बड़ा है। 5 को क्या है? ऐसा 2 प्लस एक्स स्क्वायर से बड़ा है, ऐसा समझो। 5 जो है वो 2 प्लस एक्स स्क्वायर से बड़ा है। ठीक, पक्की बात है ना ये? अब एक्स स्क्वायर जो है वो एक धनात्मक संख्या है अपने आप में। क्या है अपने आप में? सर अपने आप में ये एक धनात्मक संख्या है। क्या इस चीज को हटाने के बाद भी मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 5 2 से बड़ा है? अरे अगर इस संख्या से बड़ा है तो इससे तो बड़ा होगा ही होगा। फिर से सोचो, 2 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा लिखा हुआ था। तो जो दूसरी वाली संख्या है धनात्मक है, ठीक? उस धनात्मक संख्या को अगर आप हटा भी दोगे तो जो बची हुई संख्या वो तो अल्टीमेटली उससे छोटी ही हो गई ना यार। ये ऐसा समझो ना, 2 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो 2 से बड़ा है ना, और 5 जो है वो इससे भी बड़ा है। तो ये क्या इससे नहीं बड़ा होगा? होगा ना? अरे होगा ना, होगा सर। यही तो मैं कहानी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने ये धनात्मक संख्या, ये कोई पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये एक बड़ी संख्या लिखी हुई है, इसका मतलब आप इसको ऐसे समझ लो। अगर आपको ज्यादा दिक्कत लगे तो आप ऐसे लिख दिया करो एग्जाम में, 1 प्लस एक्स की घात के प्लस 1 किससे बड़ा है बेटा? 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। और ये किससे बड़ा है? ये बड़ा है 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स से। क्या ये बात समझ में आती है? ये वाली संख्या बढ़ जाएगी, ये कम है, आपने ये हटाया तो कम हो गई। अब क्या मैं इसमें और इसमें असमीका लगा दूं, चलेगा काम? बोलो हाँ या ना। चल देगा सर, एकदम चल देगा, पक्की बात है ना? अतः क्या हो रहा है सर? ऐसा हो रहा है कि 1 प्लस एक्स की घात के प्लस 1 जो है वो वाली वैल्यू 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स से बड़ी आ रही है? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? अब जरा गौर से देखो, ये पीके लिखा हुआ है और ये पीके प्लस 1 लिखा हुआ है, चेक कर लो, सही है ना? अरे यार अगर आपने ये ट्रू है तो ये भी ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा? सत्य हो रहा है ना? पहला वाला सत्य है तो दूसरा वाला भी सत्य हो रहा है। एकदम हो रहा है सर, जान दो एकदम। अरे कुछ समझ में आ रहा है? अगर पहला वाला सत्य हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरा वाला भी सत्य हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि
हम लिख लेते हैं, अतः n बराबर k सत्य है, इंप्लाइज n बराबर k प्लस n बराबर k के लिए, k के लिए सत्य है, इंप्लाइज n बराबर k प्लस 1 के लिए, k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। इसके लिए भी क्या है? सत्य। इसके लिए भी सत्य। इसका मतलब क्या हुआ? n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर क्या बोला? 1 प्लस एक्स की घात n हमेशा और हमेशा किससे बड़ा या उसके बराबर रहेगा? 1 प्लस एन एक्स के, जबकि x जो है वो -1 से बढ़ा दिया गया। ये बात सत्य है, ठीक है, ये भी सत्य है। कहानी खत्म हो गई, बस इतनी सी बात थी यार, छोटी सी बात है, आप समझदारी से काम लो, सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा चेंज था इस सवाल में, बस डायरेक्टली नहीं हो रही थी चीजें, बस दिमाग में, मतलब सीधा सीधा रख दोगे ना वैल्यू तो काम नहीं बन रहा था। k प्लस 1 रखोगे तो आपको ये मिलता, लेकिन अपन यहां पे सॉल्व कर रहे हैं तो उससे ये मिल रहा है। इसके कारण से क्या है? kx² उत्पन्न हो रहा आ रहा है, वो हटाने पर मैं इस असमीका को सॉल्व करके आगे बढ़ रहा हूं। उसको हटाया, उसको हटाने के लिए मुझे देखना पड़ा कि उसका चिन्ह क्या हो, वो पॉजिटिव था, इसलिए इसको हटाओगे तब भी ये संख्या इससे बड़ी रहेगी। धनात्मक संख्या को हटाते हैं तो वो उससे बड़ी ही रहती है, ठीक। तो बस ये उससे बड़ी हो गई थी, यहां से सिद्ध हो गई, खत्म हो गया। आया समझ में? आया सर, एकदम आया, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये कहानी लिखी हुई है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। कहां गया अगला सवाल? ये लिखा है 10 की घात 2n माइनस 1 प्लस 1 11 से भाज्य, मतलब डिविजिबल है 11 से। क्या करें इसमें? नेचुरल नंबर दिया है, फिर से वही काम कि भैया n बराबर 1 के लिए चेक कर लो। चेक करते हैं। पहली चीज, यदि n बराबर 1 तो क्या होगा? 10 की घात 2 माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 11 आ रहा है, 11 से भाज्य है, 11 से भाज्य है। भाई 11 से तो भाज्य होगा ही ना, तो बात बिल्कुल सही है सर, एकदम सही है, करेक्ट है, अच्छी बात है। इसका मतलब n बराबर 1 पर सत्य है, n बराबर 1 पर जो कथन है वो सत्य है। अब क्या करते हैं? दूसरे स्टेप में माना n बराबर k ले लिया, n बराबर k ले लिया, n बराबर k के लिए सत्य है, तो मतलब 10 की घात 2k माइनस 1, 10 की घात 2k माइनस 1 प्लस 1 यहां आएगा। ये 11 लैम्डा ले लिया, जहां पे लैम्डा कोई इंटीजर है। क्यों? क्योंकि 11 से विभाजित है, तो ऐसा बोल सकते हैं ना भाई, हमने ऐसा मान लिया है ना, यहां लिख लो, माना n बराबर k पर ऐसा हो रहा है। भाई कोई संख्या 11 से विभाजित हो रही है तो 11 गुणे कुछ आएगा ना इंटीजर। जैसे मान लो 5 से विभाजित होती तो 5 इंटू 2 या 5 इंटू 3 या 5 इंटू कोई इंटीजर आएगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा सर। तो 10 की घात 2k माइनस 1 प्लस 1 बराबर 11 लैम्डा, जहां पे लैम्डा क्या है? एक इंटीजर है। अगर लैम्डा कोई इंटीजर है तो अब हम n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए देखते हैं क्या होगा, चेक करते हैं। यहां हमने बोला 10 की घात 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 प्लस का 1, केवल एक ही हिस्सा लेना, फिर नहीं ये दूसरा हिस्सा नहीं लो गया, ये तो देखी जाएगी क्या इसके लिए भी 11 से विभाजित हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो हम कह देंगे कि भैया सबके लिए सत्य है, नहीं हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, चेक करते। इसको लिखा 10 की घात 2k प्लस 1 प्लस का 1। अब यहां तुम फंस जाओगे, क्यों? क्योंकि यहां पे अब रास्ता नहीं है निकलने का। सर बिल्कुल सही बात है, रास्ता तो है नहीं निकलने का, तो क्या किया जाए? रास्ता मिल नहीं रहा है, ढूंढना पड़ेगा। कैसे? देखो यहां से उठाओ 10 की घात 2k माइनस 1 बराबर प्लस का 1 बराबर 11 लैम्डा, यानी कि इसका मतलब ये कहां से लिया हमने? 2 से, ठीक है। आप यहां साइड में 2 लिख लीजिए बेटा, यहां साइड में 2 लिख लो, 2 से लिया, जहां लैम्डा इंटीजर है पहले से ही पता है।
अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10 की घात 2k माइनस 1 बराबर 11 लैम्डा माइनस 1। ऐसा भी लिख सकते हैं 10 की घात 2k बटा 10 बराबर 11 लैम्डा माइनस 1। ऐसा भी लिख सकते हैं 10 की घात 2k बराबर 10 इंटू 11 लैम्डा माइनस 1। ऐसा लिख सकते हैं। देखो ना यार, ये सत्य है ना, अगर तो मैं इसको कैसे भी तोड़ मरोड़ के कैसे भी लिख सकता हूं। ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, लिख दिया। लिख दो सर, लिख दे। यस सर, लिख दो। लिख दिया भाई। अब जरा उस कहानी पे वापिस आना। k प्लस 1 के लिए 10 की घात 2k प्लस 1 प्लस 1, ये संख्या लिखनी है आपको। लिखते हैं 10 की घात, इसको ऐसे लिख सकते 10 इंटू 10 की घात 2k प्लस 1, और ये उठा के यहां रख देते हैं 10 इंटू 11 लैम्डा माइनस 1 प्लस 1। सही है, लिख सकते हैं ना बेटा। ये यहां वापस साइड में लिख देना 2 से। ये 2 से ही आ रहा है सब कुछ। अरे 2 से ही आ रहा है यार 2 पे ही सब कुछ हो रहा है ना, तो ये कहानी भी तो वहीं से आएगी सर। तो ये हो गया 100 इंटू 11 लैम्डा माइनस 100 प्लस का 1, यानी कि 100 इंटू 11 लैम्डा माइनस का 99, और 11 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 लैम्डा माइनस 9 आ जाएगा। क्या ये कोई इंटीजर होगा? सर बिल्कुल होगा। अरे कोई ना कोई तो इंटीजर होगा यार। अरे 100 को गुणा करोगे 1 2 3 4 लैम्डा 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो वो उससे गुणा किया, इसका मतलब ये 11 इंटू एम ले लो, जहां पे एम कोई इंटीजर है, यानी कि ये भी संख्या 11 से विभाजित हो रही है। देखो थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट है सवालों में और कुछ नहीं, केवल कुछ चेंजेस कर रहे हैं। देखो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम रखते थे डायरेक्टली वैल्यू आती थी, फिर मैंने एक इनइक्वालिटी वाला सवाल कराया, इनइक्वालिटी में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ा। यहां पे तो आप कुछ दिक्कत ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं आपको। वैल्यू रखी, ये 11 लैम्डा हो रहा है, बस थोड़ा सा इसको उधर ले जाके इसको इधर ले जाके मेकअप करना पड़ा, है ना। ठीक है सर, मेकअप किया तो 10 की घात 2k माइनस 1 प्लस 1 बराबर 11 लैम्डा, ये हिस्सा मैंने आगे यूज किया, इसके साथ यूज किया। अब यार इतना दिमाग तो चलाना पड़ेगा, मतलब है ना। ये सोचोगे कि सीधा सीधा मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये कहानी यहां से आ गई और बहुत ही सरल कहानी है ये। ठीक, ये भी हो गया भाई, ये कोई ना कोई इंटीजर हो गया। इसका मतलब क्या है, फाइनली लिखेंगे n बराबर k के लिए सत्य है यदि n बराबर k के लिए सत्य है। इसका मतलब इंप्लाइज n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, ट्रू है। अगर दोनों के लिए ट्रू है, अगर दोनों के लिए सत्य है, इसका मतलब अतः जो हम बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम? कह रहे हैं 10 की घात 2n माइनस 1 प्लस 1 11 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित। सही बोल रहा हूं एकदम, यही तो लिखा हुआ था, यही लिख दिया। ये 11 से डिविजिबल है ये पूरी संख्या। अब आप n की जगह 1 2 3 4 5 6 जो डालना डालो, डालते हुए वैल्यू रखोगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि 11 से डिविजिबल है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इसको सिद्ध कर लिया है। कौन से प्रिंसिपल से? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन के सूत्र से। ठीक है, गणितीय आगमन के सूत्र से हमने इसको सिद्ध कर लिया है। आप दोबारा देख सकते हैं सवाल को, सवाल में कुछ नहीं था, नॉर्मल चीजें थी, वैसा ही दिया हुआ था, जैसा दिया था वैसा लिख दिया और चेक कर लिया। ठीक, यस सर। एक और सवाल करेंगे बेटा, ये जीपी का फॉर्मूला है, शायद अभी आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। ये सिद्ध करते हैं, एक तो तरीका कर दिया था हमने सिद्ध जीपी से, दूसरा नॉर्मल है। देख लो, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए चेक करो जरा जल्दी से क्या आ रहा है। यहां पे n बराबर 1 के लिए केवल और केवल a इंटू आर की घात 1 माइनस 1 0, केवल ये आएगा। ये LHS आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आपने। और RHS क्या आएगा चेक कर लो, RHS आएगा a इंटू आर माइनस 1 बटे आर माइनस 1।
कहानी खत्म, यानी कि ये भी आर आ गया, सॉरी ये भी ए आ गया, तो LHS बराबर RHS। इसका मतलब n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए सत्य है। n बराबर 1 के लिए क्या है सर? n बराबर 1 के लिए सत्य है। अगर n बराबर 1 के लिए सत्य हो जाता है, n बराबर 1 के लिए सत्य हो जाता है, तो बस कहानी में कुछ नहीं करना, कहानी खत्म हो गई है और कुछ करना ही नहीं है। सर अभी तो काफी पिक्चर बाकी है, कोई बात नहीं। n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए हमने बोला मान लिया, मान लो भाई, क्या जाता है मान लो, माना n बराबर k के लिए, मान लेते हैं ना अपन, जैसे कोई अच्छी बात कर रहा होता तो मान लेनी चाहिए, ऐसा होता है ना, होना चाहिए ऐसा, है ना, अगर कोई अच्छी बात हो तो वो मान लेनी चाहिए, ठीक है। n बराबर k के लिए हमने बोला भैया a प्लस ए आर प्लस ऐसे करते करते a इंटू आर की घात k माइनस 1 बराबर a इंटू आर की घात k माइनस 1 बटा आर माइनस 1, ये सत्य है, ये क्या है सत्य है। और इसका नाम दे दिया, क्या नाम दे दे? 2 दे दे, दे देते, दे दिया, ऐसा मान लिया। देखो यार बार बार वही काम करना है, मैं आपसे वही बोल रहा हूं, बार बार 1000 बार वही काम आपको रिपीट करना है। रिपीट मोड में लगा दो, जैसे अपन गाने लगाते हैं रिपीट मोड में लगाते हैं ना, कई बार कोई गाना अच्छा लगता है तो उसको सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, है ना, तो वैसे ही किया। अब बड़ा n बराबर k प्लस 1 के लिए, अब इसके लिए n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या होगा ये देख लेते हैं। तो a प्लस ए आर प्लस ऐसे करते करते ए आर की घात k माइनस 1 प्लस a इंटू आर की घात k प्लस 1 माइनस 1। भाई k तक तो आप जा ही रहे हो, तो k प्लस 1 माइनस 1 तक जाना पड़ेगा सर। और ये हिस्सा क्या दिया हुआ है? a इंटू आर की घात k माइनस 1 बटा r माइनस 1 प्लस a इंटू आर की घात k प्लस 1 माइनस 1 काट दिया, ये आया 2 से। कहां से आया सर? 2 से आ गया, एकदम सही बात। अब तो यार फंस गए, फंस तो रहे हैं सर, एकदम फंस रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निकल जाएंगे। देखो चेक करते हैं, ए बाहर लिया है ना, ये बचा आर की घात k माइनस 1 प्लस आर की घात k इंटू आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, ये ऐसा आ गया। एलसीएम वेल्सियम लिया तो ये काम हो गया, एलसीएम लिया काम खत्म हो गया। और सर a बटे आर माइनस 1 तो आ गया, अंदर देखो क्या बन रहा है, यहां बन रहा है आर की घात k माइनस 1, यहां बन रहा है आर की घात k प्लस 1 माइनस आर की घात k। और अब बड़ा अच्छा लगेगा, ये दोनों चल बसेंगे, ये दोनों क्या होंगे? चल बसेंगे। जिंदा बचा ऐसा रिजल्ट, a बाई a इंटू आर की घात k प्लस 1 माइनस 1 बटे r माइनस 1, ये आ गया। सर इससे क्या हुआ? तो इससे ही तो बहुत कुछ हो गया, राजू बन गया जेंटलमैन, इसी से बहुत कुछ हो गया, सवाल खत्म हो गया इससे। अब देखो n बराबर k के लिए क्या था? a प्लस ए आर प्लस ऐसे करते करते a इंटू आर की घात k माइनस 1 बराबर a इंटू आर की घात k माइनस 1 बटा r माइनस 1। तो यदि k की जगह k प्लस 1 रख दो तो ये वाला हिस्सा क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा a इंटू आर की घात k प्लस 1 माइनस 1 बटे r माइनस 1। और अब चेक करो जरा, चेक करो, यही बन रहा है? अरे यही बन रहा है ना, यही बन रहा है। k की जगह k प्लस 1, तो काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया? सर एकदम खत्म हो गया, जान दो, उड़ा दो, बस पक्की बात है ना, उड़ा दे, उड़ा दो सर एकदम, ठीक है, समझ आ रहा है ना, ये हो गया खत्म। इसका मतलब बस वो लाइन आप अंतिम वाली लिख देना, अतः n बराबर k के लिए यदि, है ना, यदि n बराबर k के लिए सत्य है, इंप्लाइज n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। यह कहानी बार बार लिखनी है आपको, ठीक है। और अब बस
इसका मतलब हमें यह सूत्र क्या हो गया, याद हो गया। ये तो हमने पहले भी याद कर लिया होगा, ये पहले भी आपने याद किया होगा ना, नहीं करा गया, कर लिया होगा यार। a इंटू आर की घात n माइनस वन बटे r माइनस वन, खत्म हो गया। छोटा सा सवाल है, कितना मजेदार है सर, बहुत मजेदार है, बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम आसान है सर, कुछ भी नहीं करना आपने। ये सवाल तो खैर प्रूफ करने के लिए तो काफी सिंपल हो गया, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ पहले k के लिए चेक करना था, उसके बाद k प्लस k के लिए चेक करने का मतलब k को आपने बोल दिया कि भाई k के लिए ट्रू है, तो k प्लस वन के लिए भी ट्रू हो रहा है। अगर k के लिए ट्रू है तो k प्लस वन के लिए भी ट्रू है। मतलब अगर वन के लिए बेसिकली ये होता क्यों है, आपको ये भी समझा देता हूं। जैसे आपने सबसे पहले वन के लिए चेक किया था ना, अगर k की वैल्यू वन होती, वन के लिए ट्रू है तो वन प्लस वन के लिए भी ट्रू है, टू के लिए ट्रू है, और टू के लिए ट्रू है तो टू प्लस वन के लिए भी ट्रू है, थ्री के लिए भी ट्रू है, और थ्री के लिए ट्रू है तो थ्री प्लस वन के लिए फोर के लिए भी ट्रू है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, आप जो भी नेचुरल नंबर रख रहे हो उन सभी के लिए सत्य हो जाएगा फिर, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, कभी आप सोच रहे हो आखिरी सवाल x की घात 2n माइनस वाई की घात 2n, सर ये छोटा सा ही चैप्टर है क्या? अरे इतना ही छोटा है यार, बस इतने में हो जाएगा, बहुत है इतना। x की घात 2n माइनस वाई की घात 2n x प्लस वाई से भाज्य है, ये याद रख लेंगे यार, ज्यादा बेटर रहेगा, याद रख लीजिएगा। n एक नेचुरल नंबर है, उसके लिए ये ऐसा होगा, याद ही रखना है ना। ठीक, तो सबसे वही चीज n बराबर 1 के लिए चेक करो, जरा चेक कर लेते हैं सर। n बराबर 1 के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये होता है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसका मतलब x प्लस वाई से भाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर एकदम हो रहा है। x प्लस वाई से भाज्य हो रहा है? सर एकदम हो रहा है, x प्लस वाई से भाज्य हो रहा है। डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा? सर एकदम डिविजिबल हो रहा है x प्लस वाई से। पक्की बात है, एकदम पक्की बात है सर। इसका मतलब x प्लस वाई से भाज्य है, ठीक है, क्योंकि फैक्टराइज करने पर ना, फैक्टराइज करने पर जब आप गुणनखंड कर रहे हो तो x प्लस वाई निकल के आना ही चाहिए। जैसे किसी चीज का कोई फैक्टर x माइनस वन होता था, जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसको गुणनखंड करेंगे तो x माइनस वन आ जाएगा, प्लस 3x माइनस 4 कर लो तो x माइनस वन आ जाएगा और x प्लस 4 आ जाएगा। तो ये देखो, इसके गुणनखंड x माइनस वन, तो x माइनस वन से भाज्य है और x प्लस 4 से भी भाज्य, तो ये तो निकल के आ रहा है ना x माइनस वन, तो ऐसे ही x प्लस वाई निकल के आना चाहिए तो उससे भाज्य हो जाता है। सिंपल, बहुत सिंपल। बढ़े आगे, बढ़ जाइए सर, चलिए बढ़ते हैं भाई। सेकेंड पार्ट क्या है, हमने बोला माना किसके लिए? n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए। n बराबर k के लिए आपने क्या किया? करते कुछ तो करेंगे, ये हो गया x की घात 2k माइनस वाई की घात 2k बराबर x प्लस वाई इंटू कोई लैम्डा, जहां पे लैम्डा कोई फैक्टर होगा इस तरह का, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ऐसा करके कुछ है ना, जहां पे आप लिख लो लैम्डा जो होगा वो कोई फैक्टर होगा, है ना। फैक्टर का मतलब आप ऐसे समझ लो, बेसिकली लैम्डा मतलब हो सकता है कभी x माइनस वाई आ जाए, कभी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाए, कभी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ जाए, या कुछ इस तरीके का हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाए, ऐसा कुछ करके कभी आ जाए, है ना। जैसे x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 लिखते हैं, जैसे आपने बोला अगर मैं इसको x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 लिख दूं n बराबर 2 के लिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको लैम्डा बोल रहा हूं। अब की बार वो इंटीजर वाली कहानी नहीं है ना, ऐसी कुछ कहानी, ऐसा कुछ लैम्डा मैंने बोल दिया, तो कोई भी एक फैक्टर इसका हो सकता है, पर x प्लस वाई साथ में आएगा जरूर, उसके साथ कुछ ना कुछ लिखा हुआ आएगा, तो वो मैंने लैम्डा को फैक्टर कह दिया। आप कहानी समझ रहे हैं ना, कि ऐसा होता तो मैंने ये चीज लैम्डा बोल दी, कुछ और होता 6 माइनस वाई की पावर 6 होता, तो फिर x प्लस वाई के साथ जो बचा हुआ टर्म होता वो लैम्डा है, ऐसा है। अब अगर ऐसा है तो यहां से ना एक चीज और छोटी सी लिख लेते हैं जिसकी जरूरत शायद पड़े, y की घात 2k प्लस एक्स प्लस वाई इंटू लैम्डा, ऐसा लिख लेते हैं, ये बोल देते हैं 2, ठीक। तो अब क्या करें सर, अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसने देखो ध्यान से देखो क्या लिखा है, x की घात 2k y की घात 2k प्लस x प्लस वाई इंटू लैम्डा। तो अब n बराबर k प्लस 1 के लिए चेक करेंगे, चेक कर लेते हैं भाई। n बराबर k प्लस 1 के लिए चेक कर लेते हैं। सर यहां पे x की घात 2 इंटू के प्लस 1 आ जाएगा, माइनस y की घात 2 इंटू के प्लस 1 आ जाएगा। एक जनरल जो गलती होती है ना बच्चों से, वो क्या होती है पता है, वो लोग क्या करते हैं उसको ऐसा लिख देते हैं, इसमें 1 जोड़ देते हैं। इसमें 1 जोड़ोगे तो रिजल्ट प्रूफ नहीं होगा, ये गलत है। आपको n की जगह k प्लस 1 रखना है। आप समझ रहे हो, n जहां जहां था ना वहां k प्लस 1 रखना है। तो यहां n था 2 के साथ, तो पूरी पिक्चर में ये ऐसा आएगा, ये नहीं कि आप वैसे ही छाप दो। तो क्या x स्क्वायर इंटू x की घात 2k माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई की घात 2k। अब जरा पीछे मुड़ के देखो, ये कहानी लिख दी आपने, सर लिख दी बिल्कुल। x की घात 2k माइनस ये वाली वैल्यू ये लिखी हुई है, यस सर। अब इसको चिपका देते हैं यहां पे, x स्क्वायर इंटू वाई की घात 2k प्लस x प्लस वाई इंटू लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई की घात 2k। अब बच्चा सोच रहा है सर आप क्या करें, अब कुछ तो रास्ता होगा आगे निकलने का। x प्लस वाई, देखो मिला जुला करके मेरी आपकी दोनों की कोशिश क्या है कि x प्लस वाई बाहर आ जाए और अंदर कुछ एल्जेब्रिक फंक्शन आ जाए, एल्जेब्रिक वैल्यू आ जाए, कोई फैक्टर आ जाए उसका, ठीक है, ये हो जाए, कोई एल्जेब्रिक चीज आ जाए अंदर और x प्लस वाई बाहर निकल के आ जाए। तो अब हमारी और तुम्हारी कोशिश तो मुकम्मल होनी चाहिए, हो जाएगी। देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई की घात 2k कॉमन ले लिया। सर कैसे, अब इसको गुणा करो बेटा, इसको गुणा करो और यहां से y की घात 2k बाहर लो तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, प्लस ये गुणा किया इसमें तो लैम्डा x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई आ गया। यहां से फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज किया तो यह है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई की घात 2k प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। अब बस खत्म हो गया, कहानी हो गई सॉल्व। कैसे सर, x प्लस वाई जब आप कॉमन लीजिएगा ना तो आपको दिखेगा y की घात 2k इंटू एक्स माइनस वाई प्लस लैम्डा इंटू कुछ एक्स स्क्वायर। ये पूरा वापस कोई ना कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है, कोई एल्जेब्रिक चीज लिखी हुई है ना यहां पर, यस सर लिखी हुई है। तो x प्लस वाई इंटू एम आ रहा है ना, कोई m कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है, यहां लिख लो कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन है कोई। जैसे फैक्टर बोला था वही चीज है बेसिकली, वहां पे भी फैक्टर लिखा था, वहां भी आप एल्जेब्रिक फंक्शन लिख सकते हो। एल्जेब्रिक फंक्शन है कोई, बीजीय फलन है कोई, है ना, लैम्डा को बीजीय फलन मान सकते हो। तो ये मान लिया x प्लस वाई इंटू एम, आपको ये पूरी चीज कोई m में दिख रही है और x प्लस वाई बाहर आ रहा है, इसका मतलब x प्लस वाई से ये भी भाज्य है। इसका मतलब ये क्या है, x प्लस वाई से भाज्य है, से डिविजिबल है, इससे भाज्य है। तो अब तो कहानी का ना अंत करने वाले हैं। कैसे सर, अतः n बराबर k के लिए सत्य है, इंप्लाइज n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य, इसके लिए सत्य। तो बस काम खत्म हो गया। कैसे, x की घात 2n माइनस वाई की घात 2n x प्लस वाई से भाज्य है, इससे भाज्य है, इससे विभाजित होता है या इससे भाज्य है। देखो सीधी सी सिंपल सी कहानी थी, लॉजिक वही था, है ना, बार बार वही चीजें हैं, सोच तो वही है ना, बस अब आप रिश्ते अलग अलग बना रहे हो ठीक है, बाकी कहानी वही है, आप काम वही कर रहे हो यार। यही बार बार n बराबर 1, n बराबर k और n बराबर k प्लस 1, इन्हीं 3 चीजों पे टिका हुआ है पूरा चैप्टर, और बहुत आसान चैप्टर है। मुझे लगता है अब तक आपने सब कुछ सीख ही लिया होगा यार। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, फैक्टर था, ऐसे कर दिया। बार बार अगर दूसरा कोई पावर दे दे, कुछ और लिख दे, कुछ एक्सप्रेशन लिख दे, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ही।
तो इस कहानी का अंत किया जाए सर? बिल्कुल कर दीजिए अंत। ओके, तो भाई ये इसी श्लोक के साथ आपको अपने जीवन का एक एक क्षण का उपयोग करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है ना, और पढ़ाई करनी है मन से, अच्छे से, एकदम संलग्न होके आपको विद्या ग्रहण करनी है, तभी आप कुछ सीख पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, अपने जीवन में जो भी मुकम्मल मुकाम है आपका वो हासिल कर पाएंगे। ठीक, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं।